एनियड बाय वर्जिल, पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है आपको जो भी है। एनियड इज़ एन एपिक बाय द रोमन पोएट वर्जिल। एपिक क्या है? एन एपिक इज़ अ लॉन्ग पोएम अबाउट द एक्शन ऑफ ग्रेट मैन और अबाउट अ नेशंस हिस्ट्री। एपिक क्या? एक लंबी कविता है। किसके बारे में? कोई ग्रेट मैन के बारे में। कोई ग्रेट मैन, ये क्या बहुतों को हो सकता है, ग्रेट मैन के बारे में, ग्रेट मैन। और किसी और क्या, या और नेशंस हिस्ट्री, किसी देश के इतिहास के बारे में। लंबी कविता है, महान पुरुष के बारे में, देश के इतिहास के बारे में एपिक है, ठीक है। एनियड इज़ अबाउट अ लेजेंडरी हीरो नेम्ड एनियस। ये किसकी कहानी है? लेजेंडरी, सच सच नहीं है, कहा जाता है, कहावत है कि ऐसा एक तो हीरो था, उसका नाम था एनियस। और किस देश का है ये? रोम का है। दिस एपिक वॉज कंपोज अबाउट 2000 ईयर्स अगो, करीब 2000 साल पहले ये एपिक कंपोज हुआ है। उसको हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। फॉर मॉडल वर्जिल टुक द एपिक्स इलियड एंड ओडिसी बाय द ग्रीक पोइट होमर। इसके पहले भी, माने वर्जिल के पहले भी कवि आया था होमर, और होमर ये एपिक लिखा है, एलियड और ओडिसी, तो इसी का मॉडल लेकर ये वर्जिल चल रहा है, ठीक है। वर्जिल स्पेंट अबाउट 11 ईयर्स कंपोजिंग एनियड। उसको कंपोज करने में कोई 11 साल लग गया। ही डाइड बिफोर द एपिक, बिफोर द वर्क वॉज कम्प्लीट, और पूरा होने के पहले ही बेचारा मर गया। ही वॉन्टेड हिज, अब देखिए क्या चाहता था, पेज 2 में हमारे, ही वॉन्टेड हिज मैन्यूस्क्रिप्ट टू बी डिस्ट्रॉयड। अरे बाप, ये चाहता था कि इसको कोई ख़त्म कर दे, जो लिखा था, जो हाथ से लिखा था, वो चाहता उसको कोई नष्ट कर दे। बट किंग ऑगस्टस ऑफ रोम डिड नॉट अलाउ दिस। लेकिन राजा बहुत समझदार था, समझा अच्छी कविता, उसको जलाने नहीं दिया, बर्बाद नहीं करने दिया, उसको छपवाया। द एपिक वॉज पब्लिश्ड इन द लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन भाषा में ये जो लिखा था ओरिजिनल, उसी में ये कविता, ये एपिक पब्लिश हुआ। वर्जिल सॉ वॉर्स एंड सिविल वॉर्स इन हिज कंट्री रोम। वर्जिल अपनी ज़िंदगी में क्या देखा? लड़ाइयाँ बहुत देखा, सिविल वॉर, घर के देश के लोग आपस में लड़ रहे थे, ये सब देखा। क्या क्या देखा? देखिए, पॉम्पे वॉज डिफीटेड बाय सीजर। पॉम्पे को कौन हरा दिया? सीजर हरा दिया। सीजर वॉज किल्ड बाय ब्रूटस, और सीजर को मार दिया ब्रूटस। ब्रूटस और कैशियस दोनों मिलके, ब्रूटस एंड कैशियस वे डिफीटेड बाय मार्क एंटनी। इसको डिफीट कर दिया मार्क एंटनी। मार्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रा वे डिफीटेड बाय ऑगस्टस। तो मार ही काटे, एक दूसरे को मार लगाए काटा, यही सब देखा है वर्जिल, और यही सब देख के वो एपिक लिखा है, ठीक है। ऑगस्टस बिकेम द किंग ऑफ रोम। तब ये किंग राजा हो गया ऑगस्टस। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, वो ये प्रेमी था कला का, साहित्य का। ही एडवाइज वर्जिल टू कंपोज एन एपिक शोइंग द ग्लोरी ऑफ रोम। तो ये सलाह दिया वर्जिल को, तो महाकाव्य लिखो, उसमें क्या देखो? रोम देश का यश दिखाओ, ग्लोरी, यश। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द एपिक एनियस ऑल्सो शोज द ग्रेटनेस ऑफ ऑगस्टस। अब देखिए क्या है, इसका हीरो का तो ग्रेटनेस दिखाता है, लेकिन इस एपिक में ऑगस्टस जो राजा था उस समय का, उसकी भी महानता दिखाता है। तो दरबारी कवि तो ऐसा होता है, कुछ राजा जो पैसा कौड़ी देता है कवि को, उसका कुछ प्रशंसा करना ही पड़ता है। तो पेज 3 में हमारे आप ये पेज 2 हटा दिए, पे अकेले आज हैं हम, ठीक है। पेज 3 देखिए, मिथ। आप देखिए महाकाव्य में क्या है, ठीक है, पोजीशन, ठीक है। मिथ एंड रियलिटी आर मिंगल्ड इन द एपिक। मिथ, काल्पनिक कथा सब जो है उसको, और वास्तविकता दोनों को मिला दिया गया इस एपिक में। अब देखिए क्या आता है। इन द ओपनिंग सीन वी सी दैट एनियस एंड हिज फॉलोअर्स आर शिपरेक्ड बाय अ स्टॉर्म। ये जो जा रहा है जहाज में, जा रहा है, पानी के जहाज में जा रहा है, और ये जहाज अब डूबने लगा है। अब डूबने लगा है, द स्टॉर्म हैज़ बीन ब्रॉट बाय जूनो द एंग्री गॉडेस। ये स्टॉर्म, तूफान कौन लाई है? ये जूनो, ये देवी है, गुस्साई है, उसको गुस्सा हुआ है। दिस गॉडेस क्रिएट्स वन डिफिकल्टी आफ्टर अनदर टू डिफीट द प्लान्स ऑफ एनियस। एनियस को असफल बनाने के लिए ये जूनो जो है, गॉडेस देवी है, कुछ ना कुछ संकट पैदा करते रहती है। एनियस हैज़ द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। लिखा, एनियस को किसका सपोर्ट है? जुपिटर का। तो किंग यही देवता है, तो ये एनियस को बचाते रहता है, देवता है। तो जुपिटर ब्लेसेस एनियस, और ये आशीर्वाद देता है जुपिटर को। क्या देता है?
वन डे यू विल रीच इटली, योर चिल्ड्रन विल एस्टैब्लिश द रोमन एम्पायर। एक दिन तुम इटली पहुँचोगे तो तुम्हारे बच्चे से वहाँ पर रोम का राज्य स्थापना करेंगे। इसका आशीर्वाद है जुपिटर का, ठीक है। गॉडेस वीनस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एनियस, और देवी है वीनस जो है ये भी उसको बचाते रहती है। शी इज़ एनियस मदर, ये एनियस की माँ है। डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, अब देखिए क्या क्या होता है। वेलकम्स एनियस, तो डीडो जो है ना उसका स्वागत करती है एनियस का, एंड हिज मैन, और उसके जो सब साथ है उसका भी स्वागत करती है। कौन? डीडो। डीडो जो शी किस, डीडो फॉल्स इन लव विथ एनियस, उसको प्यार हो जाता है एनियस से। ही ऑल्सो लव्स है, और ये भी प्यार करता है, दोनों म्यूचुअल लव है, वन साइडेड नहीं है, म्यूचुअल लव है। बट ड्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, लेकिन एनियस के लिए प्यार से ज़्यादा महत्वपूर्ण ड्यूटी है। जुपिटर द किंग ऑफ गॉड्स टेल्स एनियस टू डू हिज ड्यूटी, कहता है तो अपना ड्यूटी करो, प्यार में मत फंसो। एनियस हैज़ टू बिल्ड अ नेशन फॉर द रोमन, उसको क्या ड्यूटी है? रोमन्स के लिए उसका देश उसको स्थापित करना है। एनियस लीव्स डीडो एंड कंटिन्यूज हिज जर्नी, तो ये डीडो को छोड़ देता है, अपना यात्रा करते रहता है। डीडो माउंट्स अ फायर एंड डाइज, ये क्या करती है? चिता में जल के मर जाती है डीडो। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी इज एक्सप्रेस्ड इन एन एपिक सिमिली, ये जो संघर्ष है, टकराव होता है प्यार और ड्यूटी में, उसको एपिक सिमिली से दिखाया जाता है। कैसे दिखता है? एन ओक ट्री स्वेड बाय विंड्स बट फर्मली रूटेड टू द सॉइल, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, प्यार का तूफान आता है लेकिन वो जो उसका जड़ जो है मजबूत है, अपना ड्यूटी करते रहता है। ये सब एपिक सिमिली है। फ्लैशबैक इज़ यूज टू गिव अ पिक्चर ऑफ द ट्रोजन वॉर, वो ट्रोजन वॉर का भी पिक्चर दिया जाता है इस महाकाव्य में। सो कैसे फ्लैशबैक यूज़ करता है। एनियस डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है? एनियस डिस्क्राइब हाउ ही एस्केप्स फ्रॉम द बर्निंग सिटी विथ, आग लग गया शहर में, आग लगा दिया गया है लड़ाई के टाइम में, कैसे भागता है अपने पिता को, कैसे भागता है, पिता को पीठ में ले लेता है। पेज 5 में हम जा रहे हैं, पेज 5, एक छोटा सा आंसर, बहुत बड़ा एपिक है ना, उसको बहुत छोटा करना पड़ता है, लंबा आंसर ना होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ आप क्लियर आया। तो क्या करता है, अपने ओल्ड फादर ऑन हिज शोल्डर, अपने पिता को कांख में बैठा लेता है शोल्डर पर, और आग लगी है शहर में, वहाँ से अपने पिता बच्चा को लेकर वो भागता है। उसकी वाइफ भी, लेकिन वाइफ बेचारी चल जाती बीच में, तो सब कुछ देना संभव नहीं है। ठीक है। इन बुक 5 एनियस गेट्स द न्यूज़ दैट हिज शिप इज़ ऑन फायर। अब देखिए बुक 5 में क्या खबर मिलता है कि उसका जो जहाज़ जो है ना उसमें आग लग गई है। फॉर एडवाइस ही गोज़ टू, अपनी सलाह के लिए क्या करता है, जाता है टू मीट हिज फादर इन द अंडरवर्ल्ड। अब जो पता तो उसके पिता तो मर गए हैं, कि वो अंडरवर्ल्ड है, धरती के नीचे, उस दुनिया में जाता है अपने पिता से मिलने के लिए। द फादर इनकरेजेस, पापा उसको हिम्मत देते हैं, घबराओ नहीं। एनियस इज डिटर्मिन्ड टू एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ रोम, हिम्मत देते हैं, तब एनियस एकदम दृढ़ संकल्प हो जाता है कि वो शहर अपने देश के लिए जगह स्थापित करना, कि जगह खोजना है देश के लिए। वर्जिल गॉट द आइडिया ऑफ द अंडरवर्ल्ड फ्रॉम होमर। अंडरवर्ल्ड को जो है आइडिया जो कैसे मतलब धरती के नीचे की दुनिया में चले जाएँ, ये कहाँ से मिला उसको? होमर से मिला। पोप ऑल्सो यूजेज द आइडिया इन द मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉ। मॉक एपिक में ना हाइफन नहीं है, पहले हाइफन दिए थे, हाइफन 2 वर्ड है, तो मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉ हम लोग पढ़े हैं, उसमें भी अंडरवर्ल्ड में पिक्चर दिया गया है। तो ये तो मजाक वाला है, लेकिन ये सब सीरियस है, तो ये सब अंडरवर्ल्ड के बारे में है कुछ। द लास्ट पार्ट ऑफ द एपिक शोज द सिंगल कॉम्बैट बिटवीन एनियस एंड टर्नस। एपिक के अंतिम हिस्सा में कॉम्बैट अकेला लड़ता है, एक तरफ एनियस है, इधर टर्नस है। एनियस किल्स टर्नस, तो हीरो है तो उसको मारना ही है, उसको मार देता है। ऑल द एनिमीज ऑफ रोम आर डिस्ट्रॉयड। इस तरह जितना भी दुश्मन था रोम का, सबका वो ध्वंस हो जाता, ख़त्म कर देता है। अब देखिए, अब कंटेंट यही हो गया, एपिक ख़त्म हो गया। अब क्या कहते हैं स्टाइल के बारे में। एनियड यूजेस पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइस अपने युक्ति, पोइटिक का स्टाइल होता है, पोइट्री का पोइटिक डिवाइसेस, युक्ति है, उसका स्टाइल है, क्या क्या है देखिए क्या क्या। अब ये लास्ट पेज में है, कौन कौन युक्ति है देखिए, उसमें क्या होता है, एपिक में क्या होता है,
यूज डिवाइसेस लाइक क्या क्या, रिलीजन को यूज़ करता है, गॉड्स देवी देवताओं को यूज़ करता है, एपिक मशीनरी, हवा, स्टॉर्म, आग, ये सब भी लड़ाई में साथ देता है। ठीक है। सुपर नेचुरल, नेचुरल तो हो गया जैसे हम लोग अपने नेचुरल है, सुपर नेचुरल माने नेचुरल के परे, देवी देवता, भूत पिशाच, ये सब सुपर नेचुरल के, ये सभी उसमें पाप लेता है। भूत पिशाच, ये सब पिशाच, ये सब डेबल, ये सब घोस्ट, ये सब सुपर नेचुरल में गया, ये सभी पार्ट लेता है इस एपिक में। अंडरवर्ल्ड तो आप बता दिए, धरती के नीचे दुनिया पताल में जो चला जाता है। अच्छा, डीप सिम्बॉलिज्म, ये डीप सिम्बॉलिज्म देखिए इसका बहुत बड़ा वर्ड है, याद होगा तो मत दीजिए, याद हो ठीक है, नहीं तो एक फ्रेसिस तो क्या होता है डीप सिम्बॉल, द शी वुल्फ सकिंग द ट्विंस। ठीक है, एक शिव, भेड़ नहीं है, गीदड़ जो सियार से बड़ा हो जाता है, एल्शिशियन कुत्ता जैसा देखने में होता है, वुल्फ फीमेल है और उसका दूध पी रहा है 2 बच्चा, जुड़वा बच्चा। ये कहता है रोम इसी 2 बच्चे से शुरू हुआ था। दिस सजेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ रोमन रेस, कितना शक्ति है, शिव वुल्फ का भी दूध बच्चा पी लेता है, एंड द पावर टू सर्वाइव, और कितना कष्ट में भी ये लोग जिंदा रहते हैं। तो किसका सिंबल है रोमन्स का, ये रेस का सिंबल है, ताकत का सिंबल है, और सर्वाइव, जीने की शक्ति का सिंबल है। तो ये शिव वुल्फ, तो ये सबसे डीप सिंबलिज्म है। वर्जिल फॉलोज होमर एंड यूजेज द हेक्सामीटर इन एनियड। हेक्सामीटर होता है आयम्बिक पेंटामीटर, 5 साल उसमें 6 ठो। रेप ऑफ द लॉक में पेंटामीटर है, वो डायर, फिल्म्स, आर्म, रिस्पॉज, स्प्रिंग्स, 5 ट्रेस होगा, एक्सेंट होगा, इसमें 6 रहता है। वर्जिल फॉलोज होमर एंड द हेक्सामीटर इन एनियड, हेक्सामीटर 6 फीट वाला। और टू कंक्लूजन दीजिए, टू कंक्लूड, वर्जिल्स एनियड influences the 18th century English poets like Dryden और पोप, और इसका असर किस पर पाया जाता है, ड्राइडन और पोप पर। दैट्स ऑल, थैंक यू।